सभी कपट स्लॉट्स आज ये सुंदर समय है परमेश्वर का। आइए हम प्रार्थना करेंगे सबसे पहले और फिर हम भविष्यवाणी करेंगे। हेमली फादर, आज पिता परमेश्वर भी भविष्यवाणी पिता एक एक शब्द खुदा योग तेरी तरफ से खुदा, आज एक एक शब्द पिता परमेश्वर लोगों के जीवन में पिता कार्य करे पिता। आज पिता परमेश्वर तेरे सामर्थ्य तेरे लोगों पे आए और उनका जीवन बदल जाए और वो आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़े। हालेलुया आमीन। आइए पर लोगों, आइए हम इसमें एक वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर जो वचन दिया है लिखा है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर कहा कि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा। अधर्म की जो आपसे काम हो चुके, जो शैतान ने आपके जीवन से जो अधर्म के जो काम करवाए हैं, जो आप अनजाने में पाप में गिर गए, क्या आपके जीवन से ऐसे कोई भी कार्य हुए हैं? आपके जीवन से जो अधर्म के जो कार्य हुए हैं, आपसे जो शैतान ने बार बार किसी जाल में फंसा कर, क्या किसी समस्या में ऐसे फंसा कर आपको गिरा दिया है आत्मिक क्षेत्र में? क्या आपसे कोई ऐसा पाप हो गया है जो आपको लगता है कि वो क्षमा नहीं होगा? तो परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनके अधर्म के कामों पर दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। तो मेरे लोग, एक ये भविष्यवाणी है परमेश्वर की कि परमेश्वर क्या होगा, आप पर दया करेगा और आपके पापों को फिर स्मरण नहीं करेगा। ये वाणी, ये भविष्यवाणी है इस वर्ड ऑफ गॉड की। परमेश्वर ने कहा, ये वचन मुझे दिया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ये उस भविष्यवाणी को। परमेश्वर इन दिनों आप पर दयावंत होगा। हालेलुया। आपके जीवन से कैसा भी पाप हो गया प्रिय लोगों, कैसे भी आप गिर गए हैं, परमेश्वर आप पर दया करेगा। प्रिय लोग, उठिए, आगे बढ़िए और परमेश्वर की योजना में शामिल होइए। आप परमेश्वर के हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। आप गिर जाएंगे तो आप परमेश्वर आपको हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ाने के लिए तैयार खड़ा है प्रिय लोगों। लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपने मन को फिराना है, आप परमेश्वर के सम्मुख आना है, अपने आप को समर्पण करना है, कहना है खुदावंद हमसे जो पाप हुए प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू दयावंत होगा। ये भविष्यवाणी है। आमीन कीजिए, रिसीव कीजिए। आप कहीं भी गिर चुके हैं, कैसे भी आपके जीवन से कोई भूल चूक हो गई है और परमेश्वर आप पर दया करने जा रहा है। और परमेश्वर की ये भविष्यवाणी है कि परमेश्वर आप पर दया करेगा और आपके से जो पाप हुए हैं उनको फिर स्मरण नहीं करेगा। प्रिय लोगों, आपके लिए बड़ी खुशी की और बड़ी हैप्पीनेस की बात है कि क्योंकि परमेश्वर आप पर दया करेगा। तो अधर्म के कामों से अपने मन को क्या है फिराना है। आपके जीवन से कुछ ऐसे काम हो रहे हैं क्या बार बार आप ऐसे कहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है मेरे बेटो मैं तुम पर दयावंत बना रहूंगा। आप आगे बढ़िए, अपने मन को फिराइए और परमेश्वर के उस पवित्र फलों को अपने हृदय के अंदर एंट्री दीजिए। हालेलुया। ये वचन कहता है कि मैं तेरे हृदय के दरवाजे पर खटखटाता हूँ, कोई अपने हृदय को खोलेगा तो मैं उसके साथ खाऊंगा पीऊंगा साथ रहूंगा। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके हृदय पर खटखटा रहा है। वो आपके हृदय के अंदर काम करना चाहता है, वो आपके जीवन में काम करना चाहता है। आज पवित्र आत्मा बार बार आपको टच कर रहा है, बार बार छू रहा है, बार बार आपको फील होता है और फिर वो फील होके फिर ऐसे हो जाते मेरे लोगों। तो इस आज यही मतलब है कि आप पूर्ण रीति से अपने आप को समर्पण कीजिए और जहां गिर गए हैं वहां से उठिए और आगे बढ़िए प्रिय लोगों। आज परमेश्वर आप पर दयावंत होगा। परमेश्वर आपसे कैसे भी पाप हो गए हैं, शैतान बार बार आपके अंदर विचार डालकर बार बार ऐसी योजना बनाकर कहता है अरे तुझसे ये पाप हो गए, अरे तू कैसे सेवकाई करेगा, अरे परमेश्वर तुझे क्षमा नहीं करे। बहुत सारी ऐसी निगेटिव विचार डालकर आपके मनोबल को तोड़ता है। उससे भगाइए, उसे कही है शैतान मेरे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसे यीशु मसीह ने शैतान को वचन से डांटा, कहा लिखा है तू पढ़ ले। ऐसे आपको भी शैतान की उन दुष्ट विचारों से डांटना है और कहना है हमारे खुदा के वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे अधर्म के कामों पर दयावंत होगा और हमारे पापों को फिर स्मरण नहीं करेगा। ऐसे निगेटिव विचार आपको बार बार पाप की तरफ दिखाते हैं कि तू तो पापी है, तू तो ऐसा है, तू तो ये गिर चुका है, अरे तू तो परमेश्वर तुझसे नाराज है। परमेश्वर आपसे नाराज नहीं प्रिय लोगों, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान, उसके बच्चे उसके राज्य के लिए, उसके धर्म के लिए इस्तेमाल हो और परमेश्वर की योजना में शामिल हो। तो प्रिय लोगों, आज आपको करना क्या है? आज परमेश्वर की उस वचन को, इस वचन को अपने मुख से, अपने हृदय से योर फेथ विश्वास के साथ बोला परमेश्वर ने मुझ पर दया कर दी है और परमेश्वर ने मेरे पापों को फिर स्मरण नहीं करेगा। मैं तो आजाद हो गया हूँ क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे सारे पापों को हर ले गया और परमेश्वर ने
आपको आजाद कर दिया सारे पापों, सारे अंधकार की शक्तियों, सारे बंधन से, और आप आजाद है। आजादी को फील कीजिए और स्वतंत्रता को अपने हृदय में लीजिए और आगे बढ़िए। प्रिय लोगों, आप आगे बढ़िए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के धर्म के लिए इस्तेमाल हुई और अपने आप को समर्पण करेंगे तो परमेश्वर की पुस्तक को अपने जीवन देंगे। और परमेश्वर बार बार आपको कभी वचन के द्वारा, कभी किसी लोगों के द्वारा बार बार आपके पास संदेश भेजा। फिर लोगों, आगे बढ़िए, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हुई। परमेश्वर का संदेश है, ये भविष्यवाणी है आप लोगों के लिए कि अपने हृदय को परिवर्तन कीजिए, अपने मन को फुराइए और परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हुई है। और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीष देगा। इस साल में आपको बहुत आशीष देगा और बढ़ाना चाहता है परमेश्वर आपको। परमेश्वर अपनी योजना में इस्तेमाल करना चाहता है। तो प्रिय लोगों, आप परमेश्वर की इस योजना में शामिल हुई और परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हुई और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हेवनली फादर खुदाबंद, आज बता जी ये मैसेज दो, ये वाणी जितने लोगों के पास जाए उनके जीवन परिवर्तन हो जाए। खुदावन, उनके जीवन से हर एक नकारात्मक शक्ति का लॉस करता हूँ पिता परमेश्वर। उनके विश्व पर लव से उन्हें ब्लेसिंग करता हूँ। आगे बढ़ने में पिता पर होली फायर उनकी मदद करे, होली स्पिरिट मदद करे और वो अच्छे आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़े। और खुदावन, उन्हें कोई भी अंधकार की शक्ति उन्हें आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने से कोई रुकावट ना होने पाए। खुदा उनके जीवन में आत्मिक ब्लेसिंग होने पाए पिता परमेश्वर, आशीष होने पाए, वो आगे बढ़ने पाए। यस, आमीन। तो प्रिय लोगों, आप परमेश्वर की उस ब्लेसिंग में हो चुके हैं और परमेश्वर के अनुग्रह आप पर बना रहेगा, परमेश्वर की दया आप पर बनी रहेगी, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाता रहेगा। तो इस अच्छे संदेश के साथ परमेश्वर आपको आशीष करे। सबको गॉड ब्लेस यू और परमेश्वर आप पर अपनी दया बनाकर रहे। आमीन, आमीन, आमीन।